all, my name is Anupriya and I welcome you all on AP Education। मैं आपको AP Education पर NCERT क्लास 6 साइंस पढ़ा रही हूँ और उसमें हम अभी तक 14 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ एयर। पीछे की सभी क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर नंबर 1 to 14 तक पढ़ सकते हैं। हम क्लास को शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर? हमारे चारों तरफ जो हवा बहती है उसका कंपोजिशन क्या है? एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेज। हवा जो है वो गैसेज का ही एक मिक्सचर होती है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर इंक्लूड्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अबाउट 1% वाटर वेपर। एयर जो होती है उसमें अलग अलग गैसेस पाई जाती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन होती है दैट इज़ 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.9%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर और अदर गैसेस हैं। एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग एंड बर्निंग। हम जानते हैं कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो एयर को अंदर ले रहे हैं, एयर में हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। तो एयर जो है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ब्रीदिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हुई। बर्निंग के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को, तो एयर जो है वो बर्निंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ इज मेनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हमारी लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर तो उसका एक ही रीज़न है कि यहाँ पर एयर है। एयर में भी मेनली ऑक्सीजन है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन लेके फूड का ब्रेक डाउन करते हैं फिर एनर्जी मिलती है, वो वाला प्रोसेस नहीं होगा तो हम फिर जिंदा कैसे रहेंगे? तो एयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है एयर के अंदर वो 78% है। एयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसी गैस की होती है तो वो नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन है दैट इज़ 21% और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस जो भी हैं वो 1% में कवर हो जाती हैं। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ? एयर किसकी बनी होती है? हमें पता है एयर में अलग अलग गैसेज होती हैं। एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं। वाटर वेपर तो हमें दिखाई तो नहीं देते कि एयर में प्रेजेंट है, तो कैसे पता चलेगा कि वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट हैं? When air come in contact with cool surface, it condense and drop of water appear on cooled surface। जब एयर जो है वो किसी भी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जैसे हमने ठंडा पानी का ग्लास रख दिया, अब एयर जब उसके कांटेक्ट में आएगी तो बाहर हमें छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं पानी की। वो क्या है? वो वाटर वेपर्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट थे और वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से कंडेंस हो गए, हमें दिखाई देने लगे। वाटर वेपर जो होते हैं एयर में वो 1% जो गैसेस होती हैं उसी में वाटर वेपर भी होते हैं। बहुत कम क्वांटिटी में वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। हमें पता है कि वाटर वेपर जो है वो इम्पॉर्टेंट है वाटर साइकिल के लिए नेचर में, क्योंकि वाटर जो होगा वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर उठता है। ऊपर जा कर के हमने वो पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि किस तरह से कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन वाला पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। तो एयर जो है वाटर साइकिल में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है। एयर कंटेन्स वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ ए प्लेस। एयर के अंदर अलग अलग क्वांटिटी में वाटर वेपर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह पर सेम ही क्वांटिटी में वाटर वेपर होंगे। डिपेंड करता है कि उस जगह का कैसा वेदर है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एयर में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। कहीं पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे ज़्यादा वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे ड्राई एरिया है, डेजर्ट वगैरह में, वहाँ पे वाटर वेपर्स कम होंगे एयर में। इन वाटर साइकिल द सन हीट अप वाटर इन द सीज एंड ओशन। वाटर साइकिल में क्या होता है कि सन जो होता है वो हीट कर देता है पूरे वाटर को। जो समुद्र में और महासागरों में जो पानी है उसको वो हीटअप कर देता है। वो पानी ऊपर उठता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वही जो प्रोसेस है एक वाटर साइकिल के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सेकेंड इज ऑक्सीजन। फर्स्ट इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, सेकेंड इज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर दैट इज 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर।
ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन जो होती है सभी लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो लिविंग बींग सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इट इज़ रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेशन। क्यों सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है? हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम रेस्पायर नहीं कर सकते। हम रेस्पायर नहीं करेंगे तो हम फिर अपना जो भोजन हमने खाया है उसका ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही प्लांट्स भी जब अपना भोजन बनाते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करते टाइम। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के बिना तो सर्वाइव नहीं कर सकते लिविंग बींग्स। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज अराउंड 20.95%। वही कि ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है एयर के अंदर वो लगभग 20.95%, दैट इज अप्रॉक्स 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। बर्निंग कैन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग एक प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग भी नहीं होगी। हमने एक कैंडल को जला करके रखा, उस पर एक ग्लास उल्टा रख दिया, कांच का ग्लास रखा हमने, हम देखेंगे थोड़ी देर बाद वो कैंडल जो है वो बंद हो जाएगी अपने आप से, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अंदर बंद हो गई है। जो भी ऑक्सीजन थी वो बर्निंग में ख़त्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, तो फिर थोड़ी देर बाद जो कैंडल है वो अपने आप से जलना बंद हो जाएगी। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को भी सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन हमारे लिए दो काम कर रही है, एक तो रेस्पिरेशन कर रही है, सेकेंड वन इज बर्निंग कर रही है। और बर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है, कुकिंग ऑफ फूड में भी हम बर्निंग को यूज़ करते हैं। आग से ही तो हम कुक करते हैं, उसके लिए तो हमें भोजन पकाने में भी बर्निंग की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम भोजन भी नहीं पका पाएंगे। तीसरी जो गैस है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन। जो एयर में ज़्यादातर पार्ट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। हमने पढ़ा है कि 78% नाइट्रोजन है एयर के अंदर। नाइट्रोजन जो होती है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। इट टेक अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट फिल्स एयर। पूरी एयर का 4/5 पार्ट जो है वो तो नाइट्रोजन ही है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट होती है एयर के अंदर वो नाइट्रोजन है। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन है। फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मेड अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, दैट इज 0.03%। इट कॉज ए फीलिंग ऑफ सफोकेशन। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, सफोकेशन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे चारों तक, तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, हमें एकदम सफोकेटेड फील होगा, घुटन महसूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ऑल मटेरियल्स व्हेन दे बर्न कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी मटेरियल हैं जब वो बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। बर्निंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद वाटर वेपर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस प्रोसेस में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टू लाइव। प्लांट्स को तो फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। हमें पता है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और वो अपना भोजन बनाते हैं। तो प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, वो क्या है, डस्ट, स्मोक। द माइनर पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन एयर। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। द हाई अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल इन एयर कॉज पोल्यूशन। अगर ज़्यादा अमाउंट में डस्ट और स्मोक एयर में प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगा, एयर पोल्यूशन कर देगा। एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, कैसे पता चलेगा हमें, कोई भी विंडो ओपन है उसमें से जब सन की रेज अंदर आती है तो उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो ही स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। हर जगह पर डस्ट पार्टिकल जो होंगे एयर में वो इक्वल अमाउंट में नहीं होते। डस्ट पार्टिकल्स का जो अमाउंट होता है डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होगा और टाइम टू टाइम भी डस्ट पार्टिकल्स का जो अमाउंट है वो अलग होगा। जब ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ेगी तो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। शाम के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में जब ट्रैफिक कम है, डस्ट और स्मोक क्या होगी, कम होगी,
इस तरह से डस्ट और स्मोक अगर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो वो हमारे लिए पोल्यूशन का एक कारण बन जाता है। आप पिक्चर में शो कर सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट जब एक आती है बाहर से, सन की रेज आ रही हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं ईजिली से, वही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वही पोल्यूशन कॉज करते हैं। ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ बाय इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे एनिमल्स हैं चाहे से ह्यूमंस हैं, दोनों ही क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दिस प्रोसेस इज टर्म एज ब्रीदिंग। इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग जो है पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो फूड का ब्रेक डाउन करता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस तरह से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में माइन्यूट डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग इज ओनली इनहेलिंग ऑफ O2 एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रेस्पिरेशन जो है थोड़ा सा उससे ज़्यादा एक लेवल अप प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ब्रीदिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। प्लांट्स भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में दोनों ही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन को बना रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। दिस इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। वो लेते तो हैं ऑक्सीजन को, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर is maintained through respiration in plants and animals and by the process of photosynthesis in plants. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो बनता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मिलकर बनाते हैं, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन को ले लेते हैं, फिर एनिमल्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, उसको प्लांट्स ले लेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में किस तरह से रिप्लेस होती है। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं ऑक्सीजन को, किसमें, रेस्पिरेशन के अंदर। दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देन दे कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में वो कम ऑक्सीजन को लेंगे। दिस इज हाउ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय प्लांट एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय एनिमल्स इज रिप्लेनिश्ड इन द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। इस तरह से ऑक्सीजन तो प्लांट भी ले रहे हैं और एनिमल्स भी ले रहे हैं, उसकी पूर्ति जो होती है वो प्लांट्स के द्वारा की जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। रेस्पिरेशन में तो दोनों ही प्लांट और एनिमल जो होंगे वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। एयर हमारे लिए ब्रीदिंग में इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट है, फिर बर्निंग में इंपॉर्टेंट है। वाटर साइकिल इज पॉसिबल ड्यू टू एयर, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू एयर। विंड मिल्स जो होती है वो भी रन कर पाती हैं हवा की वजह से, एयर की वजह से। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंड मिल आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल का यूज करते हैं हम ट्यूब वेल से पानी निकालने के लिए। आटा चक्की पे यूज करते हैं विंड मिल्स का आटा पीसने के लिए। विंड मिल्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ऐसे। और विंड मिल्स कैसे रन कर पाती हैं, ड्यू टू एयर। इस तरह से एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रनिंग विंड मिल्स। एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। भाई हवा की वजह से ही तो वाटर साइकिल पॉसिबल है, क्योंकि हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पॉलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट। एयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है सीड के डिस्पर्जन के लिए, और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलन ग्रेन को डिस्पोज करने के लिए भी एयर इम्पॉर्टेंट होती है। बर्ड, बैट, इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। जो भी बर्ड हैं, कोई भी फ्लाई कर रहा है वो किसकी वजह से कर पा रहा है, एयर की प्रेजेंस की वजह से। एयर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याचेस, ग्लाइडर्स, पैराशूट एंड एरोप्लेन। हमारी एरोप्लेन फ्लाई कर पाती है, पैराशूट्स हैं, याचेस है, ये सब के सब मूवमेंट कर पा रहे हैं एयर की प्रेजेंस की वजह से। एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कांट सी इट बट वी कैन फील इट।
हवा जो है वो हर जगह पे प्रेजेंट है, हर जगह पाई जाती है, हम उसको देख तो नहीं सकते बट वी कैन फील इट। एयर इन स्पेस इज कॉल्ड विंड, इट ऑक्यूपाइज स्पेस। अगर हवा जो है वो मोशन के अंदर है तो हम उसको विंड बोल देते हैं, और एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर, सॉइल, हवा पानी में भी पाई जाती है, हवा मिट्टी में भी पाई जाती है। एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सम अदर गैसेज, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स। एयर क्या है? एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेज का, डस्ट पार्टिकल वगैरह का एक मिक्सचर होती है एयर। ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग एंड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है और ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज ऑक्सीजन इज important in respiration. The envelope of air that surround the earth is known as atmosphere. अर्थ के चारों तरफ एक एयर का एनवलप बना हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्वेटिक एनिमल यूज डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर और ऑक्सीजन इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, वो क्या करेंगे? डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वाटर के अंदर उसको यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। स्पेस एंड वी ऑल्सो कांट सी एयर। हवा जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और हम हवा को दिख भी नहीं सकते। ये कैसे हम शो करेंगे? कैसे एक्सपेरिमेंट से शो कर सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वी कांट सी एयर? हमने एक खाली बॉटल ली, एक वाटर का टम्बलर लिया। जब हम बॉटल को उल्टा सीधा डुबोने की कोशिश करते हैं वाटर के अंदर तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर आता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एयर प्रेजेंट है। तो फिर वाटर कैसे जाएगा बॉटल के अंदर? जब हम थोड़ा सा उसको टेढ़ा करते हैं बॉटल को, फिर पानी जब अंदर जाता है तो बबल्स के साथ कुछ बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो वो कौन था? एयर था। तो एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था और एयर जो है हमें दिखाई भी नहीं दे रही थी। इन दिस वे वी कैन शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ये था आज की क्लास का चैप्टर नंबर 15 दैट इज एयर। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।